दोस्तों, महीने भर में सिर्फ एक बार कर लेना। साल में अगर आपने यह उपाय एक बार भी कर लिया तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। देखिए, इस बार सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो भी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो आपने इस उपाय को किया होगा। अगर आपने पूरे साल अगर आप यह उपाय नहीं कर पाए हैं तो अब साल के अंतिम दिन चल रहे हैं, ऐसे में सोमवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य से कर लेना है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में सदैव खुशहाली रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी, घर में कभी कलह कलेश नहीं होगी और आप हमेशा खुश रहोगे। कभी भी आपके जीवन में कोई भी निराशा नहीं आएगी। जिस कामना से आप ये उपाय करेंगे वो कामना आपकी पूरी होकर रहेगी। ध्यान से एक एक बातों को सुनना है। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई गई इन उपायों से आपका निश्चित रूप से भला होता है और उपायों का फायदा आपको जरूर से होता है। बस आपको पूर्ण धैर्य रखना है और भरोसा करके ही उपाय करना है। जब तक आपका भरोसा कायम रहता है, आपका भरोसा महादेव के ऊपर रहता है, तब तक आपको उपाय का लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। मन में किसी भी प्रकार का संकोच लेकर उपाय कभी मत करना, नहीं तो आपको उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर आप बाद में कहते हैं कि हमने ये उपाय किया, वो उपाय किया, हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका सीधा कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में विश्वास नहीं होता है या कोई ना कोई गलती आपसे हो जाती है जिसकी वजह से उपाय का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ध्यान से सुनना, गलती नहीं करनी है। जैसे बताऊंगी वैसे वैसे उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, आप सबसे पहली बात बता दूं कि इस उपाय को सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं चावल। चावल कितने, थोड़े से चावल ले सकते हैं, एक मुट्ठी चावल भी आप ले सकते हैं। आप इन चावलों को लेकर किसी कटोरी में रख करके गिरा दें, यानी कि इनको गीला करके आपको ये गिरा लेने हैं। तो फिर आप जैसे इनको गीला करेंगे, फिर जैसे ये गीले हो जाते हैं उसके बाद इनको निकाल कर आप सिलवट्टे पर मिक्सी में इनको पीस लेंगे, इनका उटन बना लेंगे और इनमें आपको मिलाना है लाल चंदन या फिर पीला चंदन। जो भी चंदन आपके पास में हो वो चंदन आप इसमें मिला लेंगे और ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको एक कटोरी में अलग से निकाल के रख लेंगे। फिर आपको एक लोटा जल लेना है, शुद्ध जल लेना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल हो तो गंगा जल डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक बेलपत्र कहीं से टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए और एक पुष्प आपको लेकर सीधे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। साथ में एक घी का दीपक लेना है और दीपक कैसा, गोलबाती का दीपक लेना है, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं माने जाते हैं। इसलिए कोई भी पूजा पाठ करें दीपक अवश्य से प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होता है वो साक्षी होता है आपकी पूजा का और आपकी पूजा को ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, वैसे तो आप इस उपाय को घर में कर सकते हैं, परंतु गुरुजी कहते हैं मंदिर में किया गया उपाय शीघ्र फल देता है। इसलिए आप अगर आसपास कोई शिवालय है तो उसमें जाकर ही उपाय करें। मंदिर जाने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो उटन आप लेकर गए हैं उस उटन को आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। लेपन सा कर देना है पूरे शिवलिंग पे। थोड़ा सा उटन उसमें से बचाकर कटोरी में आपको रख लेना है। मात्र थोड़ा सा, यानी 1 चम्मच से भी कम आपको निकाल कर कटोरी में रख लेना है और उबटन आपको जो है शिवलिंग पे लपेट देना है, यानी कि पूरा लेप कर देना है। और फिर अपनी कामना बोलते हुए एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देनी है और जो लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आपको जहाँ महादेव है वहाँ पर यानी पिंडी पर समर्पित कर देना है, जिससे कि वो जो उबटन है वो आराम से छूट जाएगा। क्योंकि कोई दूसरा अन्य भक्त भी पूजा करने आएगा तो शिवलिंग अच्छा लगेगा। और आप जैसे ही मतलब 1 लोटा जल से अभिषेक करते हैं, फिर आपको क्या करना है, फिर जो दीपक है उसे प्रज्वलित करते हुए अपनी कामना बोलते हुए महादेव से प्रार्थना करके घर वापस आ जाना है और जो कटोरी में उटन बचाया हुआ है उस उटन को आपको घर लेकर आना है। सीधे घर आने के बाद जो घर का मुख्य दरवाजा है उसके दोनों तरफ आपको एक एक बिंदी लगानी है और घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी दरवाजे हैं, उन सभी के पास आपको ये एक एक बिंदी इसी उटन से लगा देनी है। खासकर जिस स्थान पर, जिस कमरे में आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके पति रहते हैं, उस स्थान पर, उस कमरे में तो अवश्य से लगा लेना है, ताकि उनका जो भविष्य है बच्चों का उज्जवल रहे और वे हर कार्य में सफलता को प्राप्त करें, उनकी किस्मत चमके, महादेव का साथ उनको मिलता रहे।
बस इतना सा उपाय 1 साल में आपको कभी भी किसी भी दिन कर लेना चाहिए। खासकर सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाती है और आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद है कि आज का उपाय आप लोगों को भली भांति पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।